बताइए भाई, जगह मालूम ठीक छो, जगह मालूम होला तो बताइए थोड़ा ठीक छो बात का बारे में तो उसको करो कर दे भाई। हां चलो देखा आपदा प्रबंधन बड़े चल दे आपदा प्रबंधन पहले देखिए आपदा बाढ़ किसे कहते हैं? सुनिए ठीक छो। जब अतिवृष्टि के कारण नदियों का जल तटबंधों को पार कर मैदानी भागों में फैल जाता है तो ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। पहले एक बार में पढ़े थे ठोर पटर कर याद रखते, ठोर पटर कर याद रखते। बाढ़ किसे कहते हैं? जब अतिवृष्टि के कारण नदियों का जल तटबंधों को पार कर मैदानी भागों में फैल जाता है तो ऐसी स्थिति को बाढ़ कहते हैं। करना की तरह की बाढ़ जे आवे छे पहले जे नदी में जे पानी रहे वो तो स्थिर रहे छे जतना तक तटबंध बोले तो बांध नदी में जे बांध रहे छे। जब बाढ़ आवे छे बाढ़ जब आवे छे तो की हुआ लगे छे पानी जे छे नदी बांध कभी पार कर ले के जे बाढ़ आवी गेलो छो बांध के आरो चोकर कहते नहीं अगर तुम कभी तो बाढ़ जब आवे जे पानी छलांग मारे छे बांधो पार कर दे छे और मैदानी भाग बोले तो खेत खलियान में पानी फैली जाए छे तो करे की करो जे बाढ़ के लो के करे कोई दिक्कत परिभाषा सुनी ले देखे हमरा याद हो गए। जब अतिवृष्टि के कारण सुनी ले जब अतिवृष्टि के कारण नदियों का जल तटबंधों को पार कर मैदानी भागों में फैल जाता है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। के करे कोई दिक्कत बाढ़ में देखो। भूकंप किसे कहते हैं? जो अभी हम 3 बात कॉमन लिखना नाम तो लिख लो यार कुछ हम अपना भी बना नाम 3 बात लिखना है देखें नाम देना की लिख लो पहले देखिए भूकंप पहले सुनिए नाम की लिख लो। भूकंप का अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना अर्थात जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हलचल होता है तो पृथ्वी कांपने लगती है जिसे हम भूकंप कहते हैं। भूकंप में 3 बात कॉमन रखना है सटीक प्राणी की याद रखिए देखें भूकंप के तरह के सबसे पहला नंबर भूकंप का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी का कांपना अर्थात जब पृथ्वी कांपने लगे पृथ्वी जब कांपना हिलने लगे डोलने लगे तो ऐसी स्थिति को हम भूकंप कहते हैं। घटना याद नहीं रहते घटना माना आपने बनाई 3 बात कॉमन रखना है 3 बात कॉमन रखना है। जब पृथ्वी कांपने लगे पृथ्वी हिलने लगे पृथ्वी डोलने लगे तो उसे क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्लियर? जब पृथ्वी कांपने लगे जी जो डोलने लगे जी जो हिलने लगे उसे हम भूकंप कहते हैं। होइले सिर्फ क्या रहा भूकंप भूकंप क्या रहा हम वो बताओ। पृथ्वी का अर्थ होता है कि जब पृथ्वी हिलने लगे ठीक डोलने लगे ठीक कांपने लगे ठीक तो उस स्थिति को हम ठीक अपना आराम से एकदम बना था। अब आपदा जी आपदा बोले तो आफत नहीं कहते गाँव घर में कोई बोले आफत आ भी लो अब है कम ना हो तो आप आफत आ भी लो। चलो देखो आपदा बोले तो आफत जब प्रकृति या मानव सुनिए जब प्रकृति या मानव जनित कारणों से मानव जीवन में व्यवधान उत्पन्न हो तो उसे आपदा कहते हैं। सही या गलत बोलिए? सही देखें तो आपदा केकरा के लिए प्रकृति बोले तो नहीं प्रकृति बोले तो ऊपर भगवान और मानव बोले तो हम तो चाहे मानव बोला चाहे इंसान बोला ठीक है। जब प्रकृति करना या मानव बोले जो बोले हमरा कर्म जब व्यवधान उत्पन्न हो ले लेके ठीक ना कोई गुड बॉय रवि गुड बॉय हम नहीं पीते रवि चाय तुमको दस थोड़ी इधर आके बैठिए इधर आके बैठिए थोड़ा बैठिए ठीक है रवि जी अरे बंदा करियो इधर आइए रवि जी इधर आ जाइए ठीक है रवि जी आराम से गेट लगा दीजिएगा ठीक है। आराम से पी लीजिए कोई दिक्कत नहीं सुनते जाइए पी लीजिए कोई दिक्कत है हंसी मत पीजिए लाल चाय आराम से पीते जाइए फूक फूक पीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना। आपदा बोले तो आफत ठीक एक फूक मारिए फिर उसके बाद चले सुन रहे हैं ना। आपदा बोले तो आफत जब प्रकृति और मानव जनित दोनों कारणों से मिलकर जो हमारा जीवन मानव जीवन में व्यवधान दिक्कत उत्पन्न हुआ तो हकरे माने की केलो जाए आपदा केलो जाए आफत केलो है बाढ़ आवे जे ना जे एका के मौसम में रही बारिश होला बारिश आवे जाए आफत आवी गेले देलली में गहूम सुखैले गहूम में उठाव पाल
बहुत तरह हो जाए ना हो जाए नहीं कि मौसम ना रही हो अभी जैसे आफते अभी वो एक बार हवा चलने बताते अब 3 दिन बिजली नहीं आती तार की मतलब है ही बहुत तरह हो तो ओकरे आफत बोले आपदा जो प्रकृति या मानव जनित कारणों जो मानव जीवन व्यवधान आवे ओकरा की बोले जाए आपदा बोले जाए। यहाँ तक क्लियर जो आराम से बैठ जाइए जो बात कर रहे हैं यहाँ बैठ के कीजिए आराम से कैमरा चालू है चलिए बैठिए इधर इधर आइए आराम से देखना जरूर। अब आपदा के प्रकार जो है 2 प्रकार के होते हैं ठीक है पहले देख लीजिए एक प्राकृतिक आपदा होता है और एक मानव जनित आपदा होता है। प्राकृतिक आपदा बोले जो प्रकृति के कारणों से होता है जैसे भूकंप आ जाना ये तो मानव नहीं कर सकता है ना ये तो मानव नहीं कर सकता है ना। भूकंप आ गया मान लो कहीं बाढ़ आ गया सुनामी भी आ गया तो ये सब क्या है प्राकृतिक कारणों से आता है। और जब मानव आपदा बोले तो मानव जनित कारणों से क्या होता है बम विस्फोट कर दिया कहीं पर तो वो क्या मानव क्या आदमी है ठीक है। दंगा फसाद कर दिया तो वो कौन करता है मानव करता है तो उसे क्या कहते हैं मानव जनित आपदा कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत चलो देखो अब क्या कहते हैं मृदा प्रदान वीवीआई कर देते हैं मतलब सब तो ऐसे पढ़िए देखिए वीवीआई जो है भूमि के ऊपरी परत का हवा या पानी द्वारा एक जगह से दूसरी जगह बदलना मृदा प्रदान कहलाता है। भूमि के ऊपरी परत बोले तो मिट्टी ऊपर वाला इसको मतलब ना ये जो है अभी क्या है टाइल्स है तो ऊपरी परत ले लेना ऊपरी परत जो है क्या होता है कि एक जगह से सिर्फ उसका हवा और पानी बदलता है समझे ना और कुछ ना तो मृदा प्रदान हो गया समझे ना। अच्छा शीत युद्ध से आप लोग क्या समझते हैं हिस्ट्री में है ना हिस्ट्री स्वतंत्र हिस्ट्री आएगा भी हो सकता है। शीत युद्ध से आप लोग क्या समझते हैं आएगा चैप्टर में तो बता देंगे। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें बम गोले बारूद का प्रयोग न करके बल्कि एक देश दूसरे देश के प्रति पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जहर उगलते हैं और कभी कभी प्रत्यक्ष युद्ध की भी नौबत आ जाती है। शीत युद्ध जे चले ने ऐना हो चले अगले धमा तो भिड़ी जाजे ने गाली गलौज से भिड़ा उड़ेवा ना हो बुझले सही की गलत तोरे बारे में ओकरा सही गलत जितना भी बात लड़ा ओकरा करने सब पत्र ही लिखी पत्र लिखी ऐना न कभी भी युद्ध रो नौबत आ जाए पत्र है चल हमला करेगा युद्ध करेगा लेकिन पत्र है ना जो कोना बात में अभी में इन्होंने बात में कहाँ है हो जाए फोन है हो जाए हो जाए अपना सब कुछ यह सब चीज़ हो जाए कोई दिक्कत यहाँ तक चलो और देख लेते हैं वीडियो है तब दीपक जी हो गया चाय तय हाँ पिलाओ नहीं ना ना चाय लेके आया वो चला गया हमको दे रहा था हम नहीं लिए हमारे सब बर्तन दुनिया आए रहे कोई दिक्कत अच्छा होता है करी अच्छा जो बढ़िया चल देखिए जूट की खेती ओए अब थोड़ा तुम लोगों को पिटाई भी लगेगा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जूट की खेती किन 2 राज्यों में अधिक होती है यहाँ दिया हुआ है 3 राज्यों में पश्चिम बंगाल बिहार असम लेकिन 2 पूछ रहा है हमको 3 लिख देना क्या दिक्कत है किन 2 राज्यों में अधिक होती है समझे ना और क्या होती है समझे। अगर जो पूछता है जूट की खेती किन 2 राज्यों में अधिक होती है ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पश्चिम बंगाल बिहार रहेगा पश्चिम बंगाल बिहार और असम भी रहेगा ऑब्जेक्टिव में ठीक कर देना किसी को कोई दिक्कत घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें क्वेश्चन से भी रहते मान लो अगले हड़बड़ाना नहीं क्या करे की दिक्कत है यहाँ के घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें वही भी आप करें घरेलू और कुटीर उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। अगर अंतर स्पष्ट करें आ जाता है तो उसको क्या करना है बीच बीच में लकीर पार देना है। घरेलू उद्योग एक बगल लिख के एक बगल कुटीर उद्योग लिख के लकीर पार देना वो क्या आगे अंतर स्पष्ट हो गया। अगर आता है कि घरेलू उद्योग और कुटीर उद्योग को लिखें परिभाषित करें उल्लेख करें तो उसको क्या करना है कॉपी में जो है घरेलू उद्योग लिख करके डाल दे देना है। उसके बाद फिर कुटीर उद्योग लिख कर डाल दे। मान लीजिए घरेलू उद्योग जो है जैसे हो गया मछली पालन करना मुर्गा पालन करना पशु पालन और क्या आता है घरेलू उत्पाद में तरह तरह का आता है। मान लीजिए आटा चक्की का मशीन होता है ना तो घरेलू उत्पाद में कुटीर उद्योग में जो कम पैसा लगे और कुटीर उद्योग और
जिसमें कम पैसा में हो जाए बिजनेस, कम पैसा भी लगे और कम मेहनत भी, कम आदमी भी कम खर्च, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में जैसे क्या तुम एक छोटा सा दुकान खोल लो, जूता चप्पल का, कोई कपड़ा का खोल लो, कोई किराना का खोल, तरह तरह का। तो ये सब चीज जो है कुटीर उद्योग में आ गया। किसी को कोई दिक्कत? अब देखो बात रहा पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। डायरेक्ट लिखना है पांडुलिपि, समझ, हाथ से लिखी गई वैसी पुस्तक सामग्री, या हाथ से लिखी गई वैसी किताब, कुछ भी पुस्तक बोले तो किताब, हाथ से लिखी गई वैसी किताब जो छपकर लोगों के बीच ना आई हो, उसे क्या कहते हैं? हाँ, कुछ भी अपनों लगा उसे पांडुलिपि कहते हैं, ठीक। किसी को कोई दिक्कत? चलो जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखिए की उपयोग थे। जल संसाधन, जल का मुख्य उपयोग है सिंचाई के लिए किया जाता है, समझे ना। और कहाँ किया जाता है? विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। आबादी बढ़ने के साथ साथ जल की मांग सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से होती है। पेयजल, स्वास्थ्य, अब तो अब तो जल जैसे हर एक जगह हुआ लगने, बिना जल रहा बाहर कोई खेती करे तो जल से। अब बिजली जैसे हमरा नहीं जल लगे, पानी कम लगे, हॉस्पिटल वगैरह में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में पानी कम लगे, मल मूत्र का साफ करे पानी कम लगे, कोई दिक्कत? और चलते हैं वीवीआई की दुनिया में। साम्यवाद क्या है, ठीक। देश में सभी लोगों के लिए आर्थिक, क्या बात को मन रखना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार देना या प्राप्त कराना ही साम्यवाद कहलाता है। मान लो जाए कोई राजनीतिक से जुड़ रहा आदमी, चाहे कोई और कथी होगा, देश में जो है नी में या अधिकार प्राप्त करे या तो केकरो दिलावा, ओकरे साम्यवाद कहलो जाए छै, ठीक। यहाँ तक केकरो कोई दिक्कत? असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे? असहयोग आंदोलन के समय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों पर धरना दिए गए तथा विदेशी कपड़ों को जलाया गया। 1921 से 1922 ईस्वी के माध्यम से विदेशी कपड़ों का आयात आधा हो गया। देख पहले की कर लगे, असहयोग आंदोलन के आर्थिक प्रभाव क्या थे। असहयोग आंदोलन के समय की कर लगे, पहला विदेशी कपड़ा बहिष्कार, मान लो ये लड़का विदेश में कपड़ा पहने लो जाए, वो कपड़ा खोली हटाओ, बहिष्कार करवाए देंगे, तो नहीं पहना पा रही विदेशी कपड़ा, ठीक है। और बात की करेंगे शराब दुकान पर बंद कर के धरना देते, अगर जो तो शराब बेची रहे तो शराब नहीं बेचा पा रहे, ठीक है। अपनो बात की करेंगे विदेशी कपड़ों जितना करना अपनो देश में आवे जलाए के खत्म करवा दे लोग, और हाउ एले 1921 से 22 ईस्वी में जैसे विदेशी कपड़ा आधा हो गए, जो जितने 100 चले 50 हो गए, बहुत कम आदमी यूज करे लगले, ठीक। दिल लगा लिया मैट्रिक परीक्षा से, मैट्रिक परीक्षा। चलो देखो, और सहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? वैसा आंदोलन जिसमें देश के सभी लोग भाग नहीं ले पाते थे, परंतु गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सब लोग भाग ले पाते हैं, जिसे प्रथम जन आंदोलन कहते हैं। वह सहयोग आंदोलन में बतले नहीं कि हो समय में अनोज लोग सहयोग आंदोलन की जगह सभी लोगों ने भाग नहीं लिया पारे, और जया तो चले के गांधी जी ना, गांधी जी में भाग लेके चले लोग द्वारा सब ने एक साथ भाग लिया लगे, चाहे बच्चा रहा, चाहे महिला रहा, बूढ़ो, जवान, पुरुष, जे भी रहा, सब ने मिली भाग लिया लगे, तो हरे की कहलोगे प्रथम जन आंदोलन। केकरे कोई दिक्कत? हो ची मिन्ह मार्ग क्या है? वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग, मार्ग बोले तो रास्ता, ठीक। हो ची मिन्ह मार्ग वियतनामियों का मार्ग था। वस्तु हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर शॉर्ट करने वियतनामियों की रसद सप्लाई मार्ग हो ची मिन्ह मार्ग था। हो ची मिन्ह मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरात हुआ दक्षिण वियतनाम तक जाता है। लाओस कंबोडिया क्षेत्र से गुजरता हुआ
गुजरात व गुजरता व दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिससे सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर ठीक है।